हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एमसीक्यू। तो देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को जो फ्रेंड पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंबाकू। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरमन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुल्भ सूत्र। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। वेद फ्रेंड चार होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो फ्रेंड त्रयी कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो फ्रेंड्स का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामवेद। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो फ्रेंड्स का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनु। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोधन। गोधन जो है फ्रेंड ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें मंडल में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र। इंद्र के लिए जो फ्रेंड ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यामिति। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्तो माह सदगम में कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो फ्रेंड आर्य जो भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 51। देखिए फ्रेंड, ऋग्वेद का फ्रेंड हो जाएगा होता है होत्री। ऋग्वेद को जो फ्रेंड पढ़ने वाले ऋषि को होता है होत्री बोलते हैं। और फ्रेंड यजुर्वेद का हो जाएगा अध्वर्यु, सामवेद का उदगाता या उदात्री और फ्रेंड अथर्ववेद का हो जाएगा ब्रह्मा।
फिर क्वेश्चन 26 है, वेदों को अपुरुष से क्यों कहा गया? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उलूक कनद। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेमिनी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरायन। तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरायन। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वां मंडल। फिर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषनी नदी के तट पर। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। फिर फ्रेंड क्वेश्चन 35 है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 36 है, गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम ने। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतंजलि। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोपनिषद में। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतरंजी खेरा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामवेद। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानतरी में शामिल नहीं है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवत। फिर क्वेश्चन 49 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीमांसा से। फिर क्वेश्चन 15 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा से। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यजुर्वेद में। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, वैदिक युगीन सभा देश थी? तो फ्रेंड वैदिक युगीन सभा तो फ्रेंड वो मंत्री परिषद थी। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणतंत्र।
फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांख्य। फिर क्वेश्चन 56 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैदिक युग में। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहारगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टूरे मंडल एवं 7वें मंडल तक। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। फिर क्वेश्चन 62 है, आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य एशिया से। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद। फिर क्वेश्चन 64 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद में। फिर क्वेश्चन 65 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्वत। फिर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 67 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 68 है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो। क्वेश्चन नंबर 71 है, विरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावल। फ्रेंड क्वेश्चन 72 है, अथर्व का अर्थ है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवित्र जादू। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पवित्र जादू। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 73 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाणिनि। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनु स्मृति। फ्रेंड क्वेश्चन 75 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामायण को फ्रेंड आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राचीनतम पुराण है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मत्स्य पुराण। तो फ्रेंड देखिए आज की वीडियो हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण 76 प्रश्न किए। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए धन्यवाद।